हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज कैटालिस्ट बिफोर. ओके, सो हमसे ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे कैटालिस्ट होंगे. अगर आपको यकीन नहीं आए तो देखना कि पी ब्लॉक जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर ओस्टवाल्ड मेथड देखो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस देखो, हाबर प्रोसेस देखो. इन सभी प्रोसेस में डी ब्लॉक के मेटल या फिर उनके ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं. तो इसका रीजन क्या है, उन्हें ही क्यों यूज किया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, इनके कुछ रीजन है. रीजन नंबर वन कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. देखिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर. तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या फर्क पड़ता है? क्या ऐसा होता है कि जो इनको एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूं. एक रिएक्शन है इंपॉर्टेंट हमारे पास. इसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 प्लस हाफ O2 कन्वर्ट होता है किसमें? SO3 में, इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट. तो एक्चुअल में ये रिएक्शन होती कैसे है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? देखिए, मैकेनिज्म में देखिए, ये जो SO2 है फर्स्ट स्टेप में रिएक्ट करता है किसके साथ? V2O5. ठीक है ना, इसके साथ रिएक्ट करता है. तो जैसे ही रिएक्ट करता है तो यहाँ पर SO3 कंपाउंड बना लेता है, इसका एक ऑक्सीजन ले गया और यहाँ पर V2O4 का फॉर्मेशन हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो V2O4 है ये हाफ O2 के साथ रिएक्ट करके V2O5 बना लेता है. क्योंकि हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन में कैटलिस्ट चेंज नहीं होते हैं, एज इट इज फॉर्म में हमें मिल जाते हैं. सो यहाँ पर ये जो स्टेप होती है स्लो स्टेप रहती है, ये थोड़ी फास्ट रहती है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होती है. तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि कोई भी दो गैसें डायरेक्ट जब रिएक्शन करती है तो इतनी आसानी से नहीं होती क्योंकि एनवायरमेंट में फैली रहती है. लेकिन अगर वही रिएक्शन किसी सॉलिड कंपाउंड के साथ होती है तो वहां पर एक उसको पर्टिकुलर सरफेस मिल जाती है. उस सरफेस पर गैस आसानी से एडजॉर्ब होके रिएक्शन कर लेती है, क्योंकि गैसियस रिएक्शन की रिएक्शन जो होती है वो इतनी इजी नहीं होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड गैस रिएक्शन. तो यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण और इसकी सॉलिड सरफेस अवेलेबिलिटी के कारण यहाँ पर ये आसानी से रिएक्शन शो हो जाती है. तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी रीजन दिया हुआ है. ऑप्शन नंबर वन, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज हाई. तो मेल्टिंग पॉइंट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है. देयर आईपी वैल्यू इज हाई, आईपी का ही लेना देना नहीं है. डेंसिटी का भी लेना देना नहीं है. लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है, दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ध्यान से देखिए, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से हुआ क्या है, यहाँ पर वेनेडियम +5 था तो +5 से +4 में चला गया, अपना एक ऑक्सीजन आसानी से दे दिया. फिर इसने क्या किया, ऑक्सीजन से वापिस अपना एक ऑक्सीजन ले लिया, अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर लिया. तो इसकी ये प्रॉपर्टी थी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण, जिस कारण से रिएक्शन आसानी से हो गई. अगर सोचिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती तो V2O5 रिएक्शन कैसे करता, है ना? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल. बेस्ट ऑफ